आज के दिन ही उन्होंने स्थूल काया से गायत्री में विलीन हुए थे। हम सबके हृदय में रोम रोम में बसे हुए हैं। कभी युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव जब प्रत्यक्ष थे, शरीर से थे, हम सभी को उनका प्रत्यक्ष मार्गदर्शन, उनका दर्शन, आशीर्वाद, प्रेरणा, दिशा आदि मिलती थी और यह प्रज्ञा अभियान का महान आंदोलन निरंतर आगे बढ़ रहा था। साहित्य का प्रकाशन हो रहा था, अखंड ज्योत पत्रिका हो रही थी। एक प्रश्न कभी कभी मन में आता था और बहुतों के मन में शायद आता होगा कि जब गुरुदेव हमारे बीच नहीं होंगे उस समय इस विशाल परिवार को कौन संभालेगा? अखंड ज्योत पत्रिका कैसे छपेगी? साहित्य का विस्तार कैसे होगा? अनेक गतिविधियाँ कैसे चलेंगी? और इन सभी प्रश्नों का उत्तर परम आदरणीय श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने वाणी से नहीं बल्कि अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से दिया है। इस विशाल आंदोलन को जो गति प्रदान की है, संगठन को जो प्यार और आशीर्वाद दे करके प्रेरित किया है और सृजन में नियोजित किया है, वो अपने आप में अद्वितीय है। हम श्रद्धेय डॉक्टर साहब के चरणों में निवेदन करते हैं कि वो अपनी अमृतमयी वाणी से हम सभी का मार्गदर्शन करें। श्रद्धेय डॉक्टर साहब, कमर सीधी कर लें, दोनों हाथ गोद में रखें, अंतरंग से गायत्री मंत्र के भावार्थ का चिंतन करते हुए गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ बोलें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च श्रद्धा प्रज्ञायुता च। परम पूज्य गुरुदेव परमन्य माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में मंच पर विराजमान आदरणीय जी, यहाँ बैठे सभी हमारे दूर दूर से आए हुए देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, भारत से भी, विदेश से भी और भारत के कोने कोने से। निश्चित ही आपको रुलाने का मन नहीं था इस गीत के माध्यम से। मेरे अंदर के भाव हैं वो इस गीत से निकलते हैं पूरी तरह से। इसलिए जब ये गीत लिखवाया गया था तो गीत लिखवाते समय पूरी पूरी भाव संवेदना उड़ेल दी थी और तब ये गीत बना था। आज से करीब करीब अंदाज से लगभग 20-22 साल पहले, 20 साल पहले। तो मित्रों, फिर से इस बात को दोहराने का मन हुआ कि लाखों लाख शिष्यों की श्रद्धा बार बार बुलाती है कि हे गुरुदेव, आप भगीरथ चले गए, गंगा उनके गुण गाती है, आप चले गए पर हम आपका गुण गाएंगे, हम आपका गुण गाकर सुनाएंगे और हम आपके गुण घर घर जाकर सुनाएंगे। ये यदि भाव मन में हो तो फिर दुख मन में से मिट जाता है। मैं उनके साथ 12 साल रहा हूँ जीवन के अंतिम समय में, 1978 से 1990 तक, 1978 से 1990 तक। और मैंने उनका स्नेह से छलकता हुआ हृदय में जो प्यार था वो देखा है। मैंने उनकी सिखाने की ललक देखी है। मैंने उनका तप देखा है, त्याग देखा है, तेज देखा है, उनका ब्राह्मणत्व देखा है। मैंने उनके जीवन में अनेक विशेषताएं देखी। छोटी सी घटना सुनाता हूँ मैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि परम पूज्य गुरुदेव कितनी शक्तियों से ओतप्रोत थे। हम लोग उनको एक सामान्य, क्योंकि हम उनके सामने बैठे, चरणों में बैठे, कई बार आप लोग सभी
इसलिए हम उतना ही मानते हैं, परंतु वास्तव में वो क्या थे। मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ, मेडिकल डॉक्टर होने के नाते उन घटनाओं को मैं महत्व नहीं देता जिन घटनाओं में चमत्कार होता है, परंतु मैं मेरे सामने घटी कुछ घटनाएं हैं। परम पूज्य गुरुदेव को आके हमने सुनाया कि परम पूज्य गुरुदेव वो हमारे जो ट्रस्टी हैं, मैं ये घटना सुना रहा हूँ आपको 1982-83 की। जब हमारे ट्रस्टी थे शिवशंकर जी, वो नहीं रहे, उनको ब्रेन हेमरेज हो गया है और वो आईसीयू में हैं। डॉक्टर ने कहा है जब तक हम वेंटिलेटर पर रखेंगे तभी तक रहेंगे, उसके बाद फिर वो शरीर छोड़ देंगे। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, उसको बहुत सारा काम करना है मेरा, ऐसा कैसे हो गया। अच्छा चलो, उनके भतीजे डॉक्टर जितेंद्र गुप्ता मेरे साथ थे, वो मेरे साथ उसमें ब्रह्मवर्चस्व में काम कर रहे थे, मैं भी ब्रह्मवर्चस्व में काम कर रहा था। और हम दोनों से उन्होंने कहा कि तुम लोग सब बाहर बैठो, तुम लोग सब बाहर बैठो, मैं 2 घंटे के लिए विश्राम करने जा रहा हूँ। एक तरफ तो कह रहे हैं कि इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, फिर वहाँ विश्राम करने जा रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव अंदर गए कमरे में, पीछे वाले कमरे में, और वहाँ जा कर के उन्होंने करीब 2 घंटे की समाधि लगाई होगी, मेरे को ऐसा लगता है। उस 2 घंटे की समाधि के बाद जब वो निकल के बाहर आए तो उनका मुंह लाल था, बिल्कुल पूरा चेहरा लाल। और उस लाल चेहरे से उन्होंने कहा, बच्चों तुम दोनों इधर आओ, तुम दोनों डॉक्टर हो ना, तुम उनको सबसे पहले उन दुष्टों के चंगुल से निकाल के लाओ, डॉक्टरों के चंगुल से डिस्चार्ज कराओ, और डिस्चार्ज करा के घर लेके आओ। तो मैंने कहा गुरुदेव हमारी बात नहीं मानेंगे डॉक्टर लोग, वो कहेंगे कि इनको कैसे छुड़वाएंगे, इनको कैसे छोड़ेंगे हम। पर बात ऐसी थी कुछ कि गुरुदेव का आदेश था। हम दोनों गए, हम दोनों ने डॉक्टर से जाके कहा कि हमारे गुरुजी ने कहा है कि इनको छोड़ दीजिए। अरे बोले भाई वेंटिलेटर पे लगे हुए हैं, कैसे लगे, कैसे छोड़ेंगे। बोले नहीं साहब आप छोड़ दीजिए, हम ले जाते हैं, अपनी रिस्क पर ले जाते हैं। उनका वहाँ बेवकूफ़ हो, तुमको किसने एमडी की डिग्री दे दी, किसने पढ़ाया तुमको, जिसने पढ़ाया था उसने तुमसे क्या क्या एंटिसिपेशन रखा था, तुमने क्या क्या किया। ये उन्होंने छोड़ा उससे, और उन्होंने जैसे ही वहाँ से डिस्चार्ज किया, मैं आकर एम्बुलेंस में लेटे, उनके अंदर कॉन्शियसनेस आ गई, पूरे के पूरे उनके प्राण आ गए, जितने थे, जो वहाँ नहीं थे वो यहाँ आ गए, और यहाँ से घर ले गए। घर ले जाकर उनको लिटाया, और लिटाने के बाद जब उनको लिटाने के बाद उनसे कहा कि गुरुदेव ने कहा है आपको जीवित रहना है, अभी 4 साल बहुत महत्वपूर्ण काम है। तो बोले मैं करूँगा, उठ के बोले बैठ गए, बोले मैं करूँगा। तो अभी क्या हुआ था, अभी क्या हुआ था आपको। बोले कुछ नहीं, बेहोशी आ गई थी थोड़ी देर की बस, और कुछ नहीं, बस मेरे को मालूम नहीं क्या हुआ था। ब्रेन हेमरेज हुई थी, और ब्रेन हेमरेज की डायग्नोसिस हो चुकी थी, सब कुछ हो चुका था। इतना सब होने के बाद तो गुरुदेव ने 2 घंटे जो तप किया था वो उनके लिए तप किया था, और तप करके अपने उस शिष्य को, जो उनका ट्रस्टी था, जो उनका वकील था, जो LLM था, और जो इतना महत्वपूर्ण काम कर रहा था, उससे उन्होंने सबसे पहले वहाँ से यहाँ से ठीक होते ही बुलाया, हरिद्वार बुलाया। हरिद्वार बुला के सारे ट्रस्ट के पेपर्स पूरे के पूरे बनवाए, फिर से व्यवस्थित कराए, सारे सब कुछ कराए। और उसके बाद बोले अब तू अपनी चिंता कर, तेरी कंपनी में तेरे जो बशेश्वर नाथ एंड सन्स करके जो कंपनी है, उस कंपनी का इनकम टैक्स पे छापा पड़ने वाला है, तो तू जाके सबसे पहले उसको व्यवस्थित कर। बोले पिताजी वो तो मुझे सब याद है। हाँ मेरे को तो आज अगर वो हिसाब ले लें तो मैं तो ऐसे ही मुंह से बोल दूंगा, सब कुछ बोल दूंगा पूरा। अगले दिन जैसे वो गए दिल्ली जाते उनको छापा पड़ा, और उन्होंने कहा कि इनसे हिसाब लो पूरा के पूरा, कितनी चांदी बेची, कितने सोना बेचा, कितना क्या बेचा। तो मित्रों आपको आश्चर्य होगा, इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ जितनी थी, बड़ी से बड़ी अथॉरिटीज़, उन्होंने उनसे जो प्रश्न पूछे उन्होंने सारे प्रश्नों के जवाब दिए, बिना देखे, बिना आंकड़े देखे। एक एक आंकड़ा उनको रटा हुआ था, और पूरा के पूरा वो आदमी जो 4-5 दिन पहले हॉस्पिटल में था, आईसीयू में था, डॉक्टरों के बस में था, नर्स हिलाती थी, डॉक्टर हिलाते थे, सब हिलाते थे, वो आदमी सबको हिला रहा था, इनकम टैक्स ऑफिसर्स को, सबको पूरी तरह से सब चौंक रहे थे पूरी तरह से। ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया। उन्होंने करीब 2 साल 3 साल तक अपनी फर्म को पूरी तरह से व्यवस्थित किया, चलाया, सबके नाम कर दिया, सब जिसके नाम जो होना था वो सब करके, और उसके बाद गुरुदेव के पास आए। गुरुदेव ने कहा बेटा अब तो आखिरी बार आया, बस अब तो आखिरी बार आया, बस अब इसके बाद अब
तेरे को आने की ज़रूरत नहीं, मैं तुझसे मिल लिया करूँगा अलग से। बस वो आखिरी बार था उनका आना, उसके बाद फिर वो नहीं आए, फिर उनकी डेथ हो गई। मित्रों, मैंने एक घटना इसलिए सुनाई कि कई बार हम व्यक्ति को सामान्य एक व्यक्ति मान बैठते हैं, सामान्य मनुष्य मान बैठते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि शुद्र बुद्धि के मनुष्य मुझे सामान्य व्यक्ति मानकर मुझको उपेक्षा करते हैं, मुझे मानते नहीं हैं। शिशुपाल उनको 50 गालियाँ देता था, इतनी गाली देते थे, तो बोले चलो 100 गाली तक तो मैं टॉलरेट करूँगा इसको, 100 गाली के बाद ही 101वीं गाली में चला जाएगा। जैसे ही उसने 101वीं गाली बोली तो उसने बस भगवान कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया और वो मारा गया। मित्रों, ये हम जो है शुद्ध छोटे नेत्रों से देखते हैं, हम अपने पास जो अपनी चमड़ी के नेत्र हैं उनसे देखते हैं, और भगवान के पास जो दिव्य नेत्र हैं, जो भगवान ने हमको दिव्य नेत्र दिए हैं, उनको यदि उन दृष्टि से हम देखें तो वास्तव में परम पूज्य गुरुदेव ने वो काम करके दिखाया है जो इतिहास में आने वाले हजारों वर्षों तक याद रहेगा लोगों को, कि एक ऐसा व्यक्ति भी आया था जिसने कि गायत्री को शाप मुक्त करके, विमोचित करके, उत्कीलित करके सबके लिए उपलब्ध करा दिया। आज का दिन 2 शक्तियों के आने का दिन है, अवतरण का दिन है। पहली शक्ति हमारी गायत्री माता और दूसरी शक्ति हमारी गंगा माता। ये दोनों हमारे आज के दिन आए और आज के दिन धरती पर अवतरित हुए। गायत्री ज्ञान गंगा है, और ज्ञान जो है उसको भगवान ने पवित्र कहा है। नहीं ज्ञानेन सदृश पवित्र में ही विद्यते, ज्ञान से ज़्यादा पवित्र धरती पर कुछ भी नहीं है। ज्ञान सबसे पवित्र है, और ज्ञान की गंगा को लाना, और वो भी ऐसे समय में जबकि आज़ादी के बाद एक बहुत ही गड़बड़ नस्ल पैदा होने लगी थी, जो भ्रष्टाचार में लिप्त होने लगी थी, उनके बीच में ला करके खड़ा कर देना, और परम पूज्य गुरुदेव को ये दायित्व सौंपा जाना दादा गुरुदेव के द्वारा कि तुम्हें इस नस्ल को ठीक करना है। किसके द्वारा? गायत्री के ज्ञान के द्वारा। गायत्री के ज्ञान के द्वारा इनको अंतर जगत को निर्मल बनाना है, तुमको इनके अंतर जगत में पवित्रता का संचार करना है। तो बहिरंग की पवित्रता गंगा, अंतरंग की पवित्रता गायत्री, ये दोनों का अवतरण आज के दिन हुआ है। ये दोनों के दोनों जो हैं वास्तव में हमारे लिए एक वरदान बन के आए हैं। मित्रों, हम लोग कई बार परेशान हो जाते हैं कि हमारा क्या होगा, हमारा किस तरह से आगे निभेगा। हम कई बार समझ नहीं पाते कि गायत्री और गंगा ये जो दोनों आए धरती पर, इन दोनों ने आकर के धरती पर आकर के जो काम किया उनके साथ हमने क्या किया। गायत्री को हमने कर्मकांड समझ लिया, गायत्री को हमने मान लिया कि कर्मकांड मात्र है, और गायत्री हमारे लिए जीवन में, अंतरंग जीवन में जो भी कुछ हम अच्छी तरह से उतार सकते थे वो नहीं उतारा। परम पूज्य गुरुदेव ने मर्म समझाया गायत्री का। गायत्री महाविज्ञान जैसा एक ग्रंथ लिखना उस जमाने में, जिस जमाने में गायत्री के ऊपर कुछ भी उपलब्ध नहीं था, परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान लिख के दिखाया। और गायत्री महाविज्ञान के माध्यम से गायत्री का मर्म पूरी तरह से, गायत्री गीता भी, गायत्री मंजरी भी, ये सब के सब हमारे सामने उपस्थित किया। ये बहुत बड़ी बात थी। पर ये गायत्री का ज्ञान आया कहाँ से? हिमालय से। गंगा आई कहाँ से? हिमालय से। तो गायत्री और गंगा हिमालय से आए, और परम पूज्य गुरुदेव हिमालय से लेके आए हो। तो ये इस युग के नए भागीरथ, इस युग के नए भागीरथ, जिन्होंने कि उस जमाने में, भगीरथ ने उस जमाने में तपश्चर्या की थी, परम पूज्य गुरुदेव ने इस जमाने में तपश्चर्या की। और वो इस जमाने की तपश्चर्या और ज़्यादा महत्व रखती है, क्योंकि कलयुग का पराकाष्ठा का समय है। कलयुग की पराकाष्ठा के समय में गायत्री का तप करना, 24 लाख के 24 अनुष्ठान करना, ये कोई आसान बात नहीं मित्रों, आसान बात नहीं। कुछ लोगों ने किए भी हैं, पर वो निभा नहीं पाए उसको। क्यों? गायत्री पात्रता चाहती है, सुपात्र चाहती है। अगर तुम पात्र हो तो ही मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। एक व्यक्ति मथुरा में गायत्री परिवार का सदस्य होने के नाते बांदा में रेलवे का इंजीनियर, रेलवे का ड्राइवर था, वो आया और बोला, गुरुजी आपने 24 लाख के 24 अनुष्ठान किए, मैं भी 24 लाख के 24 अनुष्ठान करूँगा। गुरुदेव ने से कहा, बेटा तेरे से निभेगा नहीं, तो संभाल नहीं पाएगा, तो बर्बाद हो जाएगा। बोले आप कैसी बात कह रहे हैं आप मेरे गुरु हैं, और गुरु होने के नाते आपको बोलना और प्रेरणा देनी चाहिए। नहीं बेटा तू नहीं कर पाएगा, तू नहीं कर पाएगा, तेरे अंदर पात्रता नहीं है, तू नहीं कर पाएगा। बांदा जिले का रहने वाला वो राम सिपाही तिवारी नाम का आदमी, उसने अनुष्ठान आरंभ कर दिया। अनुष्ठान आरंभ करने के बाद उसने अनुष्ठान समाप्त कर दिया, पूरे 24 लाख के 24 अनुष्ठान 24 साल में।
और वो आकर के बड़े गर्व के साथ, घमंड के साथ गुरुदेव के सामने बोलता है, आप अपने आप को समझते हो अकेले तपस्वी, मैं भी तपस्वी हूँ, अब आपके बराबर हो गया हूँ, मैं भी एक तपोभूमि खड़ी करूँगा। गुरुदेव ने कहा, अच्छा बेटा तू अपने आप को संभालना। करीब 1 साल के अंदर उसने 3 शादियाँ कर ली, 3 पत्नियाँ आ गई उसकी। तीनों पत्नियों ने मिल के उसको अच्छी तरह से पिटाई की उसकी, और उसकी चरित्रहीनता के किस्से इतने ज़्यादा होने लगे, इतने ज़्यादा होने लगे। जिस व्यक्ति को पाँव छूते थे डीआरएम मुरादाबाद, डीआरएम झांसी, डीआरएम कानपुर, पाँव छूते थे जिसके कि भाई ये तपस्वी आदमी है, इसने तप किया है, इसका स्वभाव भी बहुत अच्छा है, उसका स्वभाव भी बदल गया और उसकी स्थिति ये हो गई मित्रों कि फिर उसको एक जिसको कहा जाता है हमारे यहाँ मल्टीपल माइलोसिस पॉट्स डिजीज़ करके हो गई, सारी हड्डियाँ जगह जगह से क्रैक होने लगी और अल्टीमेटली वो मर गया। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये सबके बस की बात नहीं है, सबकी बस की बात नहीं, ये उन्हीं के बस की बात है जो इसकी पात्रता हासिल करते हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव ने वो पात्रता हासिल की हिमालय जा कर के, और जैसे जीजी ने बताया कि हिमालय को स्पर्श करके वो बार बार पारस का स्पर्श करके बार बार सोना होकर के आ जाते थे। मित्रों, ये दोनों मिलकर के गंगा और हिमालय मिला, गंगा और गायत्री मिला करके हमारी भारतीय संस्कृति की परिभाषा बनाते हैं। भारतीय संस्कृति परिष्कृति का नाम है, परिष्कृति जो परिष्कार कर दे वो भारतीय संस्कृति। तो भारतीय संस्कृति से परिष्कृति बनी और भारतीय संस्कृति से जो परिष्कृति हुई उससे हमारे बालक बालिकाएं, हमारे जनरेशंस सुधरती चली गई। आज हम जो देख रहे हैं मित्रों, आज में और आज से 150 साल पहले के ज़माने में बहुत अंतर है। उस ज़माने में लोग बागों के पास कुछ था नहीं, रामायण पढ़ते थे, रामचरितमानस पढ़ते थे, अपना जीवन सही रखते थे बस, और कुछ नहीं। पर कुछ उनके पास बहुमूल्य कोई चीज़ नहीं थी, जैसे आज गायत्री जैसी बहुमूल्य चीज़ है, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी उनके पास। सामूहिक संस्कृति का परिष्कार अगर किसी ने किया है तो गायत्री ने किया है। सामूहिक संस्कृति, सब पूरे समूह की संस्कृति का परिष्कार किसी ने किया है तो गायत्री ने किया है। गायत्री मंत्र नहीं है, गायत्री विचार सूत्र है, गायत्री ज्ञान सूत्र है, गायत्री ज्ञान का मर्म है, और गायत्री अंदर तक जाके प्रवेश करके हमारे जीवन को एक प्रकार से बदल देती है, पूरी तरह से आमूलचूल बदल देती है। जो गायत्री का जप करता है उसको बदल जाना चाहिए, पर आप कहेंगे साहब वो तिवारी जी तो नहीं बदले। वो इसलिए नहीं बदले कि उन्होंने रटन की, मंत्र का रटन करना और मंत्र को मनन करना, मनन करने से त्राण होना, ये दो में बहुत अंतर है। जो रटेगा उसको कुछ नहीं मिलेगा, रटने से अगर किसी को मिलता है तो आप देख लीजिए कि किसी को ज्ञान नहीं मिलता। ज्ञान मिलता है मनन करने से, मनन करने से, जिसको मनन करता है। मनन यानी कंटेम्पलेशन, मनन यानी अपने जीवन में उतारना, मनन यानी उसके एक गुण को अपने जीवन में उतारना। मित्रों, तो ये गायत्री मंत्र जो है ये भी लुप्त हो गया था, तो जब भी लुप्त हुआ तब उसको निकाल के ले आए हैं। गायत्री मंत्र अकेला अगर रहे और सब कुछ लुप्त हो जाए, सारा ज्ञान लुप्त हो जाए, तो सारा ज्ञान वापस आ सकता है। मत्स्यावतार की आपने कहानी सुनी होगी कि ज्ञान लुप्त हो गया था, ज्ञान समाप्त हो गया था, ज्ञान बह गया था, प्रलय आ गई थी, जल प्रलय हो गई थी, परंतु उसमें मत्स्यावतार बन के आए और ज्ञान की वो ग्रंथि को लेकर, मूल चीज़ को लेकर के आ गए। ज्ञान की मूल चीज़ थी क्या? वो थी ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र को ले आए और गायत्री मंत्र के माध्यम से मित्रों हमें आज वो मिला जिसे आज हम ये कह सकते हैं कि वेद आज हमारे पास हैं तो गायत्री मंत्र की वजह से। एक गायत्री मंत्र का आना, चारों वेदों का आना, संहिताओं का आना, आरण्यक का आना, ब्राह्मण का आना, सब एक साथ संभव होता चला गया। तो ये गायत्री का ज्ञान जो है ये वास्तव में सूत्र रूप में है, ज्ञान सूत्र है। परम पूज्य गुरुदेव कई बार उदाहरण दिया करते थे विश्वरथ का, कि विश्वरथ विश्व पे आरूढ़ होकर के राज्य करना चाहते थे। वो आए महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में, महर्षि वशिष्ठ उनके आश्रम, उनके राज्य में रहते थे। उन्होंने कहा कि भाई तुम हमारे लिए नाश्ते की व्यवस्था कर दो, बाकी लोग तुम्हारे साथ 1.5 लाख के करीब सेना है, सब बाहर खड़ी है। तो बोले क्यों बाहर क्यों खड़ी, आश्रम में बुला लीजिए ना, आश्रम तुम्हारा कहाँ इतना बड़ा है, अरे आने दीजिए ना, आने दीजिए। जैसे जैसे सेना आती गई वैसे वैसे आश्रम का परिधि बढ़ती चली गई, क्योंकि वो गायत्री के सिद्ध साधक थे महर्षि वशिष्ठ। वशिष्ठ ने कहा कि आने दीजिए, हम सबके लिए व्यवस्था करेंगे। सबके लिए व्यवस्था की गई। कई बार हमारे यहाँ राष्ट्रपति आते हैं या प्रधानमंत्री आते हैं
प्रधानमंत्री आए थे जब, तो प्रधानमंत्री नहीं थे, हमारे मुख्यमंत्री आते हैं, कोई भी आते हैं, तो जितने पुलिस वालों की ड्यूटी लगती है, जितने सब आते हैं, सारे के सारे शांति कुंज आ जाते हैं कि शांति कुंज में सब मिलेगा, अपने को कहीं खाने को नहीं मिला, यहाँ मिलेगा भोजन, सबको हम यहाँ भोजन कराते हैं, सबको तृप्त कराते हैं, और उसके बाद हमारा खजाना खाली नहीं होता, हमारा खजाना खाली नहीं होता। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ का खजाना खाली नहीं हुआ, उन्होंने 1.5 लाख लोगों को भोजन कराया। भोजन कराने के साथ साथ राजा को भोजन, राजा ने कहा ये आश्चर्य की बात है, गुप्तचर लगाए, गुप्तचरों से कहा तुम पता लगाओ क्या बात है भाई, इसके पास क्या है, आखिर क्या खजाना है। तो उन्होंने कहा साहब इनके पास एक गाय है, उस गाय के शरीर से सब निकलता है, सब कुछ निकलता है, पूरा सेना भी उसी में से निकलती है, सब कुछ निकलती है, और सारी व्यवस्था करने वाले जितने भी स्वयंसेवक हैं वो भी उसी में से निकलते हैं, सारा भोजन भी उसी में से निकलता है। बोले आज बड़ी विचित्र बात है। देखने गए, दर्शन किया, प्रणाम किया, उन्होंने कहा महाराज ये तो हमें दे दीजिए, राज्य की संपत्ति हमारी संपत्ति है, आप राज्य हमारे राज्य के मुनि हैं, ऋषि हैं, ये तो हमें दे दीजिए आप, ये हमारी चीज़ है। तो बोले नहीं ये नहीं दे सकता, ये तो मुझे मेरी तपश्चर्या के बदले में मुझे प्रसाद के रूप में दिया गया है। इसका नाम है नंदिनी, कामधेनु की पुत्री नंदिनी, ये मेरे पास है, ये मेरे पास से अगर जा सकती है तो बल से नहीं जा सकती, सेना से नहीं जा सकती, ये जा सकती है तो तप से जा सकती है बस, और किसी चीज़ से नहीं जा सकती। लड़ाई की उन्होंने, संघर्ष किया विश्वरथ ने, क्योंकि वो क्षत्रिय थे। फिर उनको थोड़ी देर बाद पता चला कि जब सारे सैनिक मर गए, अब उन्हीं की बारी आने वाली है, तब उन्होंने कहा कि क्षत्रिय बल जो है ये आखिरी कौन सा बल है आपका। बोले एको ब्रह्मदंडेन, एको ब्रह्मदंडेन, ब्रह्मदंड एक ही होता है, और ब्रह्मदंड ये एक है मेरे पास, जो मेरे पास रखा हुआ है, इसी के माध्यम से मैं सारा का सारा सृष्टि का संचालन करता हूँ, इसी के माध्यम से मैं राजा दशरथ के राज्य को चलाता हूँ, इसी के माध्यम से मैं पूरे अपने साम्राज्य को चलाता हूँ, इसी के माध्यम से मेरे आसपास के करीब करीब हजारों जो आरण्यक हैं, गुरुकुल हैं, विश्वविद्यालय हैं, वो पलते हैं इसी के माध्यम से। तो ये मेरी तपस्या की पूंजी है, ये आत्मबल की पूंजी है, ब्रह्मबल की पूंजी है, ये किसी की कमाई उससे नहीं है, बल से कमाई हुई नहीं है। तो उन्होंने उस दिन हथियार फेंक दिए, उन्होंने कहा ठीक है, दिग्बलम क्षत्रिय बलम, क्षत्रिय बल धिक्कार है इसको, क्षत्रिय बल से मुझे अब कुछ नहीं मिला, अब मैं तप करूँगा। उन्होंने तप किया, बहुत ईमानदारी से तप किया, पर उनकी बाधाएं बहुत आई। क्यों? क्योंकि अंतरंग जगत में उनकी बहुत कमियां थीं, बहुत ज़्यादा उनके जीवन में जो दुर्व्यसन थे, जो संस्कार थे, जो कुसंस्कार थे, जो पूर्व जन्म के भी कई संस्कार रहे होंगे। विश्वामित्र विश्वरथ थे, और विश्वरथ होने के नाते सारे संस्कार कुसंस्कार उनके मिटते चले गए। मेनका की बाधा आई, लोभ की बाधा आई, मोह की बाधा आई, अहंकार की बाधा आई, जो आपको त्रिशंकु की कहानी सुनाई वो भी बाधा आई, स्वर्ग रचने जा रहे थे वही बाधा आई, सारी बाधा आई। जब सारी बाधाएं पार कर गए तब वो विश्वामित्र बन गए। विश्वामित्र ऐसा कहा जाता है, गायत्री पे 3 श्राप लगे हुए हैं, ब्रह्मा का श्राप, वशिष्ठ का श्राप, वो विश्वामित्र का था। कई बार लोग कहते हैं, पंडित लोग कहते हैं, ब्राह्मण लोग कहते हैं, ये पुरोहित लोग कहते हैं, कर्मकांडी लोग कहते हैं, अरे आपने तो तीन विमोचन किए ही नहीं, शाप विमोचन किए नहीं, तो कैसे आपको मिल जाएगी गायत्री। और उनको क्या मालूम कि हमारे गुरु ने कर ली भैया, और गुरु ने हम करने के बाद हमको इतना वरदान दे दिया कि हमने कर लिया तो तुमने भी कर लिया, हमने कर लिया तो तुमने भी कर लिया, तुम सब किस गायत्री सफल होगी। इसलिए ये बात समझनी चाहिए कि क्या आखिर ये श्राप क्या चीज़ होती। ब्रह्मा का श्राप ये था कि आदमी जब तक अपने जीवन में अंतर जगत में ब्रह्म जैसे चिंतन को नहीं लाएगा तब तक वो उसके जीवन में बदलाव नहीं आएगा, और वो नहीं आएगा तो ब्रह्मा का शाप नहीं विमुक्त होगा। और वशिष्ठ का शाप क्या था? जीवन साधना का सूत्र। भारत जो था वो गुलाम था, और भारत की गुलामी जितनी थी उसका एक ही कारण रहा है मित्रों, कि हम लोगों ने उपेक्षा की, ज्ञान की उपेक्षा की, नॉलेज की उपेक्षा की, और ब्रह्म ज्ञान की उपेक्षा की वास्तव में। तो उन्होंने ये कहा कि वशिष्ठ का श्राप जो है वो विशिष्ट बनने पे होगा। वशिष्ठ का श्राप तब मुक्त होगा जब आप सुपात्र बनोगे, सुपात्र बन करके अपने जीवन में वर्ण करोगे उत्कृष्टता का, श्रेष्ठता का वर्ण करोगे तो मिलेगा। श्रेष्ठता का वर्ण ब्रह्मा का शाप मुक्त, तेजस्विता का वर्ण वशिष्ठ का शाप मुक्त। तेजस्विता यानी निर्भीक होना, निर्भय होकर के काम करना। हमारा गुरु इतना पावरफुल है तो हम भी उसी की जैसे पावरफुल हैं। जब हमारे गुरु में इतनी शक्ति है तो हम में भी इतनी शक्ति है। ये यदि अगर आदमी के अंदर आ जाए तो निर्भीकता,
तेजस्विता। तो अगर आप गुरु गायत्री मंत्र पढ़ें तो देखेंगे ओम भूर्भुवस्वः, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, भू स्थूल शरीर, भुवः सूक्ष्म शरीर, स्वः कारण शरीर, इन तीनों शरीरों का परिष्कार करते हुए चलो पहले। किसके प्रेजेंस में? ओम तस्य वाचक प्रणव, भगवान की उपस्थिति में। उस भगवान को जिसको प्रणव कहा जाता है, उस भगवान को जिसको कि ओम के रूप में उपासना की जाती है, उस ओम की उपस्थिति में अपने सारे के सारे कषाय कल्मशों को धो। पहले स्थूल शरीर को धो, सूक्ष्म शरीर को धो, कारण शरीर को धो। उसके बाद तत्सवितुर्वरेण्यम, श्रेष्ठता का वर्ण, श्रेष्ठता को अपने जीवन में उतारो, श्रेष्ठता को अपने जीवन, वो निकृष्टता को निकाल फेंको। निकृष्ट चिंतन, निकृष्ट बार बार सोच, किसी के बारे में नेगेटिव सोच, नेगेटिविटी को निकालो, निकृष्टता को निकालो और उत्कृष्टता का वर्ण करो। उत्कृष्टता जब जीवन में आएगी तब तुम्हारे ऊपर ब्रह्मा का शाप मुक्त हो जाएगा। और अगर तुम्हारे जीवन में अगर इसके बाद तेजस्विता आ गई, तेजस्विता आ गई, निर्भीकता आ गई। भगवान स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही थी कि माँ भई, माँ भई, माँ भई, माँ यानी नहीं, भाई यानी भाई, भय मत करो। भय से बड़ा दुश्मन तुम्हारा कोई नहीं है, भय से बड़ा दुश्मन कोई नहीं है। भय की वजह से हम कई बार कई काम नहीं कर पाते, तो भय से बाहर निकल के आ जाओ। जैसे आप भय से बाहर निकल के आ जाते हैं तो आप वशिष्ठ के शाप से मुक्त हो जाते हैं। वशिष्ठ के शाप से मुक्त हो जाता है गायत्री मंत्र। तीसरा है मित्रों सामूहिकता, सहगमन, सहगमन की वृत्ति, और ये आती है हमें विश्वामित्र के शाप से मुक्त करने के लिए आती है। ये है धियो यो न प्रचोदयात्, धियो यो न प्रचोदयात्, साथ साथ चलो, साथ साथ चलो। नह, हमारी संस्कृति नह में विश्वास करती है। अग्नि नये सुपथा राय, अग्नि हम तुम्हारी उपासना करते हैं, हम करते हैं, मैं अकेला नहीं करता हूँ। हम जब तक नहीं आएगा, जब तक विश्वामित्र अकेले अकेले कर रहे थे तब तक नहीं हो रहा था। जब उन्होंने कहा हम पूरे विश्व को, पूरे भारत को, पूरे विश्व को मित्र बनाएंगे, पूरे विश्व को मित्र बना करके हम इसके साथ मिल करके सारी की सारी असुरताओं से लड़ेंगे, तो फिर राम और लक्ष्मण को लेकर के उन्होंने लड़ा और रावण को के ऊपर विजय प्राप्त करने में उन्होंने पूरी मदद की। तो मित्रों, ये जो 3 श्राप हैं, इन 3 श्रापों का विमोचन, सामूहिकता का वर्ण, विश्वामित्र, वास्तव में कहा जाए तो राष्ट्र आराधन का मंत्र है। गायत्री मंत्र राष्ट्र आराधन का मंत्र है। आपने सुना होगा हम करें राष्ट्र आराधन, कैसे करें? गायत्री मंत्र के माध्यम से करें। तो गायत्री मंत्र कोई साधारण सा एक मंत्र नहीं है। हमारे देश में गुलामी थी और गुलामी के साथ साथ हम लोग बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से बड़े त्रस्त हो गए थे। अब महमूद गजनवी आया, तो महमूद गजनवी के आने के साथ साथ क्या हुआ कि सोमनाथ के मंदिर में पंडित लोग, ब्राह्मण लोग पुरुष सूक्त का वाच और दुनिया भर की तांत्रिक चीज़ों का वाचन कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। लड़ रहे थे आपस में कि लोटा दाईं साइड में रखना चाहिए कि लोटा बाएं साइड में रखना चाहिए। अरे गजनी आ रहा है भाई, उसे लड़ने के लिए तलवार लेके जाओ, मारो उसको लड़ने के लिए। लोटे का क्या चिंता कर रहे हो तुम लोग? और इन लोगों के अंदर जरा सा भी चिंतन में गायत्री नहीं थी। गायत्री को ये मानते थे शाप से उत्कीलित है, इसलिए हमारे जीवन में नहीं होगी। ब्राह्मण ने, पुरोहित ने इस देश का उद्धार किया है। ब्राह्मण ने, पुरोहित ने इस देश का उद्धार किया। ब्राह्मण ने, पुरोहित ने इस देश का पतन भी किया है। पतन इस मामले में कि उसने हमको भाग्यवादी बना दिया, पुरुषार्थवादी नहीं बनाया, भाग्यवादी बना दिया। परम पूज्य गुरुदेव ने भाग्यवाद से पुरुषार्थवाद की ओर लाके खड़ा कर दिया और कहा गायत्री मंत्र के मतलब को समझो, अर्थ को समझो, मनन को समझो, मनन करो, त्राण करो, मनन करो, त्राण करो, तब जाकर के मित्रों गायत्री विधान मिला है। इतनी आसान चीज़ नहीं थी, इसको जीवन में उतारना जरूरी था। इसके लिए भगीरथ बनना जरूरी था, इसके लिए विश्वामित्र बनना जरूरी था, ब्रह्मा बनना जरूरी था और वशिष्ठ बनना जरूरी था। तो परम पूज्य गुरुदेव 4 शक्तियों के अवतार हैं, ब्रह्मा, वशिष्ठ, विश्वामित्र और भगीरथ। इन 4 के अवतार बनने के बाद उन्होंने गायत्री को और गंगा को एक साथ इस धरती पे लाया। मित्रों, हमारे देश में तिलक आए, तिलक ने गणेश उत्सव की परंपरा चलाई, क्योंकि अंग्रेज लोग इससे ज़्यादा अलग भाषा समझते नहीं थे। तो गणेश उत्सव की परंपरा, उन्होंने कहा भाई क्या चक्कर है, तिलक का क्या चक्कर है, गणेश की आराधना कराता है। बोले हम गणपति की आराधना करते हैं, हमारा हर व्यक्ति एक गण है, तो हम गणपति की आराधना करते हैं। गणपति की आराधना करते हैं तो हर व्यक्ति जो है वो इसके माध्यम से अपने आप को राष्ट्र के प्रति समर्पित मानेगा, बस। और कोई कोई क्रांतिकारी बात नहीं है इसमें। मूर्ख अंग्रेजों को और उनके राय बहादुरों को कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा नहीं, बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत बढ़िया चीज़, इसको करना चाहिए। यहाँ तक कि कई कार्यक्रमों में अंग्रेज लोग भी गए, अंग्रेज लोग भी कार्यक्रमों में शामिल हुए और वो एक परंपरा ऐसी बन गई कि महाराष्ट्र से निकला हुआ गणेशोत्सव परंपरा आज भी चलता है। और गणेशोत्सव के समय लाखों लोग, करोड़ों लोग सीमित शामिल होते हैं और आस्तिकता को
धार्मिकता को और आध्यात्मिकता को मेंटेन रखा है गणेशोत्सव ने। ये हमारे देश में परंपरा चालू हुई गुलामी के दिनों में। फिर मित्रों, गीता, श्री अरविंद ने गीता को प्रचलित किया। गीता पढ़ने वाले जितने लोग थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया, गीता को गिरफ्तार कर लिया गया। आप सोचिए कि गीता को पकड़ करके गीता के बारे में कई विद्वानों को लगा दिया गया, इसका मंथन करो, इसमें क्या है। तो गीता का मंथन करने के बाद उन्होंने कहा, सब लोगों ने कहा कि गीता में कुछ नहीं है, इसमें लिखा है तस्मै युद्धा युध्यस्व। विगत ज्वर, अपने मन के अंदर के पशुपेश को, संशय को निकाल करके तुम तो गीता के माध्यम से अपने कर्तव्य को निभाओ, कर्तव्य को निभाओ, तब तो ठीक है भाई, तब तो कोई बात नहीं। गीता को रिलीज कर दिया गया, उन लोगों को भी रिलीज कर दिया है जो गीता के माध्यम से क्रांति सिखा दी, अर्जुन बना दिया लोगों ने। श्री अरविंद ने अपने कर्मयोग, अपने कर्म ब्रह्मवादीन पत्रिका के माध्यम से लोगों को क्रांति सिखा दी, क्रांति, इन अंग्रेजों से पल्ला छुड़ाना है हमको। तो एक ने बनाया, तिलक ने बनाया गणेश को, और श्री अरविंद ने बनाया गीता को। मित्रों, गांधी जी ने बनाया चरखे को, गांधी जी ने बनाया चरखे को। चरखा हमारा मूल मंत्र है, सत्याग्रह और अपने पैरों पे खड़ा होना और अपने हाथ से बुनी हुई खादी, ये मूल मंत्र थे, मूल मंत्र थे। इसके माध्यम से हम लोग आगे बढ़ते चले गए। पर गांधी जी को इसके बाद डर था क्या होगा। परम पूज्य गुरुदेव को उनके दादा गुरुदेव ने आके बताया कि बेटा ये आज़ादी तो मिल जाएगी, आज़ादी तो मिल जाएगी, पर आज़ादी के साथ साथ बहुत सारे विकार जा रहे हैं आज़ादी के बाद वाले शासन में, 47 के बाद। विवेकानंद से किसी ने पूछा कि आज़ादी कब मिलेगी, तो बोले मेरे महाप्रयाण के, मैं 1902 में शरीर छोड़ दूंगा, 45 साल बाद आज़ादी मिल जाएगी। पर आज़ादी टिकेगी नहीं, आज़ादी को आध्यात्मिकता स्थिर रखेगी, आध्यात्मिकता, और वो आध्यात्मिकता को स्थिर रखने वाला व्यक्ति आने वाला है। मित्रों, उनका इशारा गुरुदेव की तरफ था और वो गुरुदेव की तरफ इशारा किया, वो सही था। वो आए, उन्होंने गायत्री मंत्र दिया और गायत्री मंत्र के माध्यम से इतना बड़ा काम हुआ जिसने कि आज मैं समझता हूँ कि आज सारा देश गायत्रीमय है। और गायत्रीमय व्यक्ति ही, सही अर्थों में गायत्रीमय व्यक्ति ही विभिन्न प्रकार के जितने हमारे देश में अभी असुर चढ़े हुए हैं, नशा, नारी में असुरक्षा, बलात्कार, भ्रूण हत्या, जितने प्रकार के क्लाइमेटिक पॉल्यूशंस हो रहे हैं, इन सब से विजय प्राप्त करा सकता है तो गायत्री मंत्र का सामूहिक उच्चारण हम सब मिलकर के करें। तो मित्रों, गंगा जो आई वो शाप मुक्ति का सूत्र लेकर के आई। सगर पुत्र, आप ये मान लीजिए सगर पुत्र कौन थे। 60,000 सगर पुत्र नहीं होंगे तो 60,000 प्रजा होगी उनके गांव, उनके प्रजा वहाँ की। पुत्र इतने नहीं हुए होंगे तो प्रजा होगी। तो उनकी प्रजा अभिशप्त हो गई थी पूरी की पूरी, और अभिशप्त होकर कपिल मुनि के श्राप से सगर के वहाँ जाके चली गई थी। परंतु उसको मुक्त कराना, यानी एक प्रकार से वहाँ से लेके आना, ये काम गंगा को करना था। ये बहुत बड़ा काम था। तो हर पीढ़ी का, उनकी पीढ़ी का जो सगर, इनके जो भगीरथ के जो सीनियर जितनी पीढ़ियाँ थी, 4, 5, 6 पीढ़ियाँ, उन सब पीढ़ी के लोगों को एक परंपरा से बन गई थी कि राजा बनते ही जल्दी से शासन करके फिर निकल जाना तप करने के लिए। तो तप करने की परंपरा अज से चालू हुई, नाभाग से चालू हुई, उनके जो दादाजी थे, परदादाजी थे, उनसे चालू हुई। उसके बाद भगीरथ के तो तुरंत निकल गए। और भगीरथ के नाम से मैं इसमें बताना चाहता हूँ कि भगीरथ का पर्वत बना हुआ है। तो भगीरथ पर्वत इस तरह से बना हुआ है, ऐसे हाथ ऊपर खड़े हुए भगीरथ खड़े हुए हैं, और नीचे हिमालय, नीचे पूरा हिमाच्छादित पर्वत है। भगीरथ पर्वत गंगोत्री से गोमुख के रास्ते पे जाते हैं तो दिखाई पड़ता है, बहुत सुंदर। और वो भगीरथ का प्रतीक है, भगीरथ का प्रतीक। हिमालय के शाप से देश को मुक्त कराया एक प्रकार से। उन्होंने गंगा से गंगा में को ला करके देश को मुक्त कराया। गायत्री के साधक ही गंगा को निर्मल बना पाएंगे। गायत्री के साधक चूंकि अंतरंग से पवित्र हैं, इसलिए वो ही निर्मल बना पाएंगे। इसलिए हमने एक बहुत बड़ा दायित्व हाथ में लिया, वो लिया निर्मल गंगा अविरल गंगा अभियान। निर्मल गंगा अभियान में मित्रों, हम गंगा की 50 से ज़्यादा जो उसकी शाखाएं हैं जो उसमें गंगा में मिलती हैं, उनको पवित्र करेंगे, इनको भी शुद्ध करेंगे, और इसके आसपास जितने जागरूकता का तंत्र है वो जागरूकता का तंत्र बनाएंगे, और 10 साल के अंदर बना के खड़ा कर देंगे। 2026 तक हम बना करके 10 लाख व्यक्तियों के द्वारा, वॉलंटियर्स के द्वारा काम चालू हो गया है। किसी को लगता है कि असंभव होगा, नहीं, असंभव नहीं है, ये असंभव नहीं है।
मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आज आप सुन रहे हैं मुझे, आप 2026 में सुनेंगे, जब सुनेंगे आपकी गंगा पूरी पवित्र हो गई, आचमन के योग्य हो गई, कहीं भी इसको आचमन किया जा सकता है।